अभी तक हम देख रहे हैं, हिरण्यकश्यपु की कथा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये क्वेश्चन पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन पूछा नारद मुनि जी को, ऐसा क्यों है प्रहलाद से, मतलब बाप की इतनी दुश्मनी क्यों है बेटे के साथ, ऐसा क्या हुआ था। तो फिर नारद मुनि जी ने बताना शुरू किया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कैसे पिछले जन्म में जय विजय थे, और उनका कैसे उनको श्राप मिला था, वे कैसे नीचे आए। हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया था। हिरण्यकश्यपु वाज लाइक कि मेरे भाई को मारा है विष्णु ने धोखा देके। और जब भी वो वराह रूप में आता है तो भी भक्तों पे ऐसी वो पट्टी बांध देता है, आंखों पे ऐसा अंधा कर देता है अपने भक्तों को कि वो उसको वराह रूप में भी चाहने लग जाते हैं। तो इसलिए हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी भगवान विष्णु से, कि किसी भी चीज में आ जाओ लोग फैन बन जाते हैं उनके, ऐसा क्या है ऐसे करके। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने फिर जो ये था ना हिरण्यकश्यप, उसने क्या किया ना भाई के मरने के बाद, एक असेंबली बुलाई दैत्यों की और दानवों की। असेंबली मतलब क्या, मीटिंग को बुलाते हैं ना, वैसे बुलाया। और जोर जोर से चिल्ला के सबको बोला कि हे दैत्य और दानवों, मेरा जो एनिमी है, मतलब मेरे जो दुश्मन है, ये सारे देवता लोग, ये देवता लोगों ने एक होकर भाई को मारा है मेरे। ये लोगों ने सब मिलकर कहा चले गए, भगवान विष्णु के पास चले गए और उनको जाकर चुगली कर दी मेरे भाई के बारे में। और उन्होंने विष्णु को बोला कि उसको मार डालो। फिर विष्णु भी ऐसा है, इतना ज्यादा मायावी है कि वो हमेशा देवताओं की साइड लेता है। वो ऐसे दिखावा करता है बस कि वो हमारे सबके साथ इक्वल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इक्वल होता तो भाई को, हिरण्याक्ष को मारता नहीं। फिर वो सीरियस हो गया और उसने बोला कि देखो, माया के प्रभाव की वजह से क्या हुआ ना, कि विष्णु ने माया को यूज करके वराह अवतार में आया, और उसके डिवोटीज फेल फ्लैट एट हिज लोटस फीट। तो कहते कि उसके भक्त जो है वराह अवतार में भी उसके चरण कमलों पे गिर गए। तो माया इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देती है। वो वराह को वराह नहीं समझती, वो वराह को भी भगवान समझ लेती है। ऐसे माया आंखों पे पट्टी बांध देती है भक्तों के। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं विष्णु को मार डालूं, और जब मैं उसका खून निकाल के अपने भाई को ऑफर करूंगा ना, तो मैं अपने भाई की आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भाई जहां पे भी हो शांत रहे, विष्णु के खून को ऑफर करना चाहता हूँ। क्यों? हिरण्याक्ष जो था वो खून पे ज्यादा जीता था, थोड़ा सा वैम्पायर टाइप था वो, तो उसको खून पसंद था। फिर उसने बोला, हिरण्यकश्यपु ने ऐसे थोड़ा सा गहरी सोच में चला गया, फ्राउन कर दिया, गुस्से में दांत ओट खा रहा था और कहता ऐसा करते हैं, जैसे पेड़ के रूट को, पेड़ की जड़ को अगर हम उखाड़े और जैसे जड़ें सूख जाती है वैसे ही पूरा पेड़ सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, वैसे अगर विष्णु को मार डालेंगे तो ब्राह्मण सूख जाएंगे, ब्राह्मण मर जाएंगे, ब्राह्मण मर जाएंगे तो देवता भी मर जाएंगे, क्योंकि कोई रहेगा नहीं यज्ञ करने के लिए और देवताओं को खाना खाने के लिए। ब्राह्मण मर जाएगा, यज्ञ करने के लिए कोई नहीं होगा। राजा क्षत्रिय भी मर जाएंगे क्योंकि बारिश ही नहीं होगी। पहले ब्राह्मण मरेंगे, फिर देवता मरेंगे, देवता मरने के बाद कौन मरेगा? क्षत्रिय मरेंगे। तो लाइन से सब मरे जा रहे हैं। सो ही, उसको आइडिया अपनी इतनी अच्छी लगी ना, ही जस्ट लाइक ही पैटेड हिज बैक वर्चुअली, ऐसे मतलब बिल्कुल ही ऐसे ना, माइंड में ही उसने अपना, वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ देखो, मैं कितनी अच्छी आइडिया लेकर आया हूँ कि बस एक पेड़ का रूट तोड़ के मैं पूरे संसार को, ऊपर के लोगों को उद्ध्वस्त कर सकता हूँ। फिर बचे महरलोक, सत्यलोक, जनलोक, ये लोग तो बस बैठ के मेडिटेशन करने वाले, इनको मारना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले किसको मारते हैं? इनको मारते हैं, ट्री को मारते हैं, तो विष्णु को मारते हैं। ऐसे उसने सोचा, फिर उसने दिमाग में सोचा, उसके दिमाग में आया, जब मैं विष्णु को मार रहा हूंगा ना, तो उसने बोला सारे दैत्य दानवों को, एक काम करो, जब मैं विष्णु को मार रहा होगा ना, आप पृथ्वी पे चले जाना, पृथ्वी पे जाके पैरेलली ब्राह्मणों को मारना शुरू करना, तो हम इकट्ठे इकट्ठे अटैक करेंगे। विष्णु ब्राह्मणों को नहीं बचा पाएगा और ब्राह्मण देवताओं को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो यज्ञ करके देवताओं को भी बचा सकते हैं, है ना, वेन्ना को श्राप दिया था। सो ब्राह्मणों के पास सिद्धियां तो होती है। तो मैं विष्णु को मारूंगा, आप ब्राह्मणों को मारो।
ऐसे करके उसने प्लान बनाया। ब्राह्मण मरेंगे तो क्षत्रिय मरेंगे, उसके बाद ब्राह्मण मरेंगे तो सारी तपस्या करने के लिए कोई नहीं बचेगा, तो नेचुरली क्षत्रिय और देवताओं को घुटना टेकना ही पड़ेगा, एंड दे विल डाई ऑन देयर ओन डेथ। नेचुरली उनकी डेथ हो जाएगी। हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लग गया और उसने बोला, गो इमिजिएटली, अभी के अभी जाओ पृथ्वी पे, और सबसे पहले उन गायों को पकड़ो, गायों को पकड़ो और गायों को, सारे गायों को मार डालो। गायों को मारने के बाद वो गाय जिस जिस ब्राह्मणों की है उस घर में जाके सारे ब्राह्मणों को खत्म कर दो, और इस तरीके से पृथ्वी की लाइफ एयर निकाल दो। तो सोचो, ब्राह्मणों, कृष्णा को ब्राह्मण और गाय इतनी पसंद क्यों है। आज पता चला ना, 10th कैंटो में सब पूछते थे कि कृष्णा को ब्राह्मण और गाय पसंद क्यों क्यों है, क्यों कहते हैं उनको गोविंद, क्यों कहते हैं गोविंद, क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं। रीजन ही है कि गाय जो होती है वो ब्राह्मण, ब्राह्मण का घर गाय से चलता है, और ब्राह्मण मर गया तो यज्ञ कोई करता नहीं है, और यज्ञ नहीं किया तो देवता लोगों को खाना नहीं मिलता, क्योंकि यज्ञ में जो खाना ऑफर होता है वो देवता लोगों को मिलता रहता है, और उनका वो खुद कुकिंग कुछ करते नहीं है, सो वो मिलता है। फिर देवता लोग मर जाते हैं, देवता मरते हैं तो बारिश नहीं होती, हवा नहीं चलती, अग्नि भी नहीं मिलती, पेड़ सूख जाते हैं, सब सूख जाता है, पृथ्वी सूख जाती है। सूखा पड़ जाता है तो क्षत्रिय ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। क्षत्रिय क्या ही खाएंगे, कितने एनिमल्स खाएंगे, कुछ नहीं, सर्वाइवल के लिए खाएंगे, मर ही जाएंगे। क्षत्रिय मर जाता है तो सब लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इसलिए भगवान को ब्राह्मण बड़े प्यारे हैं। जब भी ब्राह्मण कोई आता है भगवान के दरबार में, कृष्णा का द्वारका का जो ऑफिस है उसका नाम स्वधर्मा है, तो स्वधर्मा ऑफिस में जब भी ब्राह्मण आता है तो कृष्णा ने बड़ी प्यार से सबका स्वागत करना। एक रानी के महल में तो कृष्णा 10-10 करोड़ ब्राह्मणों को ही भोजन खिला रहे थे। पूरा दिन वो झुक झुक के बस भोजन ही परोस रहे थे। तो नारद मुनि जी गए थे देखने के लिए, उनको लगा भगवान कब से खड़े हैं, भगवान झुके जा रहे, झुके जा रहे, झुके जा रहे, हर ब्राह्मण को दाल चावल परोस रहे हैं, कुछ ना कुछ परोस रहे हैं, लेकिन भगवान ने रेस्ट ही नहीं किया है पूरा दिन। सो भगवान इतनी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है ना, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्स जो है, ब्राह्मण जिंदा नहीं रह सकता अगर गाय ना हो तो। बिकॉज ब्राह्मण का मैक्सिमम जो खर्चा निकलता है वो गाय से निकलता है, दूध बेचकर, और खेती खेती करके, दूध बेच के, ऐसे करके ब्राह्मणों का जो उदर निर्वाह होता है वैसे होता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है गाय। सो कृष्णा लव्स गाय। तो हिरण्यकश्यपु को पता था कि मेंटली हैरेस कैसे करना है। सो उसने क्या किया, बोला जाओ गायों को मार डालो और ब्राह्मणों को मार डालो, इस तरीके से पृथ्वी माता को बहुत दुखी कर दो। पृथ्वी माता इंस्टेंटली सूखा पड़ जाएगा। अभी बड़ी सुंदर घूम रही है ना, अभी उसको टाइम आ गया है पृथ्वी माता को बदसूरत करने का। सो डीमंस ऑफर्ड देयर ओबेसांसेस। अभी जैसे ही सारे दानव थे ना, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। किसको दंडवत प्रणाम किया? हिरण्यकश्यपु को, है ना। हिरण्यकश्यपु को दंडवत प्रणाम किया, और जल्दी 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 जैसे उसने बोला है वैसे किया। वो नीचे चले गए और सबसे पहले उन्होंने किस चीज को आग लगाई बताओ? सिटीज को। आप देखते हो ना, कलयुग में भी झगड़े कराना कितना आसान है। हमारा डिस्कशन हुआ था कि झगड़े कराना बड़ा आसान है ना, इधर की उधर करो, उधर की इधर करो, मिसकम्युनिकेशन, 3-4 वर्ड्स गलत बोल लो, बस झगड़ा करना बड़ा आसान है। सामने वाले का जो भरोसा होता है वो तोड़ दो, झगड़ा करना बड़ा आसान है। झगड़ा करना बड़ा आसान है, तो वैसे करके इन लोगों ने सिटी में आग लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सारी जो डेवलप्ड सिटीज थी उसको आग लगाई दानवों ने। फिर दैत्य गए गांवों में। गांव में जितनी भी खेती खेती थी ना, खेत उग चुके थे, तो वो सारे धान था उसको आग लगा दी। वो आग लगा दी, फिर जंगल चले गए, जंगल को आग लगा दी तो अंदर के सारे एनिमल्स मर गए। फिर खेतियों को आग लगा दी। इस तरीके से फिर वो कहाँ गए, ऋषि मुनियों के जो ये थे आश्रम होते हैं, हर्मिटेजेस, हर्मिटेजेस में जाके उन्होंने वहां पे आग लगाई। फिर आप देखते हो, अभी देखो, आपको ये पता है तेल की खाने होती है, ऑयल वेल्स होती है, पता है क्या आपको? बच्चों को पता है ऑयल की वेल्स होती है, ठीक है। तो ऑयल की वेल्स, जहां जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की वेल्स होती है उसको आग लगाए। अब ऑयल की वेल बहुत सालों सालों तक जलती रहती है, ऑयल को आग लगाओ, जल्दी थोड़ी बुझेगा। अगर कुआं ही है, कुएं में ऑयल है, उसके ऊपर कितना पानी फेंकोगे, वो ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा? तो कितना कुआं जल रहा है सोचो। कुएं को आग लगा दी। और ये कलयुग में भी हमने देख चुका है
कि कैसे अटैक हुआ था एक कंट्री पे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक कंट्री पे अटैक हुआ था, दूसरी कंट्री ने उनकी कुएं जला दिए थे ऑयल के। सो ऐसे करके उसके बाद गोल्ड माइन, जितने भी माइंस होते हैं जहाँ पे सोना मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं, कोल माइन होती है डायमंड मिल जाता है, गोल्ड माइंस होती है, ऐसे करके जहां जहाँ पे मेटल मिलता है, ऐसी खानों में जाके आग लगा दी उन्होंने। फिर जितने भी माउंटेन्स है, कोई कोई पहाड़ होते हैं ना, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मेडिसिन वहां पे बहुत हाई लेवल के अच्छे अच्छे मिलते हैं मेडिसिन। स्पेशली आप चाइना में देखोगे ना, चाइना में कई सारे उन्होंने पहाड़ मेडिसिनल वैल्यू की वजह से संभाल के रखे। हमारे यहाँ पहाड़ ऐसे ही है, मतलब कोई मेडिसिनल वैल्यू के लिए ऐसे पॉपुलर ऐसा नहीं है कोई पहाड़, लेकिन वहां पे पहाड़ इसीलिए संभाल के रखे जाते हैं क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू है। और कुछ कुछ पहाड़ इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि उसमें कोई मेडिसिन नहीं है, बस है भी पेड़ बने चुके हैं। तो वो लोग सोचते हैं हम कहीं पे भी फ्रूट लगा लेंगे, कहीं पे भी फूल उगा लेंगे हम, यहाँ पे तो मेडिसिन है नहीं। तो जहां पे मेडिसिन होता नहीं जिस पहाड़ पे, वो पहाड़ काट लेता है देश। और जहां पे मेडिसिन के लिए डोमिनेटेड वो माउंटेन है, वो नहीं काटेंगे वो लोग। तो इस तरीके से इसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने इनको बताया था दानव ने, दानव भी बड़े स्मार्ट, जिस जिस पहाड़ में जड़ी बूटी आए ना उसको पहले आग लगा दी उन्होंने। मतलब जो एक बेसिक्स होते हैं ना जिस पे हम निर्भर रह सकते हैं, मेडिसिन चाहिए, पहाड़ ही नहीं बचा जल गया, मेडिसिन नहीं है। खाना चाहिए, खेत ही नहीं बचे जल गए। दूध चाहिए, गाय ही नहीं बची, सारी गायों को मार डाला, हाय भगवान। कुछ नहीं, ना दूध है पीने के लिए, ना खाना है। अच्छा अगर सोना बेचना है, चांदी बेचनी है, डायमंड्स बेचने हैं और कुछ खाना है, तो उसको भी आग लगा दी, ट्रेड ही नहीं हो रहा है, किसी भी देशों में ट्रेड। इतना मुश्किल कर दिया दानवों ने। फिर हर गांव गांव जाकर ना, जितने भी गायों के परिवार थे, वैश्य कम्युनिटी थी जो दूध बेचती है, दही बेचती है, मक्खन बेचती है, तो वैश्य कम्युनिटी को फिर जलाना शुरू किया जो गायों के प्रोडक्ट्स का ये करते हैं, व्यवसाय करते हैं। उसके बाद कहाँ चले गए, कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल। मतलब जैसे होता है ना, एम्बेसीज होती है, हमारा दिल्ली कैपिटल है, गवर्नमेंट कैपिटल है, जहां जहां पे पॉलिटिशियंस रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स का घर होता है, वहां पे चले गए सारे पावर में जितने भी लोग हैं, लीडर्स हैं, लीडर्स को मारने के लिए चले गए। पहले तो आप देखो, क्षत्रिय लीडर्स को मारेंगे तो नीचे के लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलेगी, डायरेक्शन नहीं होगी तो उनमें से एक इंसान कितना भी बुद्धिमान हो सकता है 100 लोगों में से 90 बुद्धिमान हो, कोई भी किसी की इस बात नहीं मानेगा ना, क्योंकि उसके अथॉरिटी नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, उनको किसी ने, गवर्नमेंट ने पोजीशन ही नहीं दिया। सब अपनी अपनी बीन बजाएंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। तो दिमाग होकर भी कोई फायदा नहीं होगा, सब ऐसे इधर उधर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सीधे पॉलिटिशियंस के घर पे अटैक किया, चीफ मिनिस्टर्स लीडर्स होते हैं उनके घरों पे अटैक करके उसको आग लगा दी। तो देखो कैसे सिक्वेंशियली डिस्ट्रक्शन हुआ, एकदम सीक्वेंस से। तो आपको लगता है ना ऐसा कि अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा ही देश जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बाहर के देश भी जिम्मेदार होते हैं सिक्वेंशियल डिस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि उनको एजेंडा ही होता है कि हमारा देश आगे ना जाए, उनके देश को हम कंपटीशन ना दे। तो कोई भी देश दूसरे देश से आगे जाने की कोशिश करेगा ना, दूसरे देश को, इसी को कहते हैं कि राजनीति कहते हैं। राजनीति मतलब दूसरे देश को हमारे देश के आगे जाने नहीं देना। अभी हमारा इंडिया है वो जो दूसरे कंट्रीज को हर्ट नहीं करता, लेकिन बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग हर्ट होते हैं नहीं होते, उनको तो करना है अपना, अपनी पावर दिखानी है। सो ये दानवों का है, देखो स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रक्शन। अभी हमारे शिव जी कितने अच्छे हैं, तांडव करते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, थर 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 थर, जैसे आप मतलब एक इसके नीचे ग्लास धोते हो ना, नल के नीचे ग्लास कैसे धोते हो, ऐसे ऐसे करते हो, खत्म, सब ऐसे करके रख देते हो, वैसे शिव जी सारे ब्रह्मांड धोते हैं सब ऐसे ऐसे हो गए, पानी पानी हो गया, आग आग हो गई, सारे ब्रह्मांड ऐसे 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 गोल 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 हो गए, पानी में डूब गए, सुनामी आ गई, अब चलो महाविष्णु के अंदर चले जाओ। सो उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि अभी इतने बजे आग लगेगी, फिर इतने बजे सुनामी आएगी, फिर वापस वहां वॉल्केनो निकलेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ही इज डांसिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। इसमें बड़ा कनिंग दिमाग का जरूरत है।
सिक्वेंशली गए, सबसे पहले सिटीज को आग लगाई, फिर इसको आग लगाई, जहां जहां पे बीज बोए थे वहां पे आग लगाई। उसके बाद फॉरेस्ट को, जंगलों को आग लगाई, जंगलों के बाद खेती जिसकी भी उग चुकी थी, और खेती के बाद खाद निकाल के, वो धान्य निकाल के जहां पे रखा था उसको आग लगाई। उसके बाद आश्रमों को आग लगाई, हिमालय में जहां पे भी बनाए थे। उसके बाद सारे एक्सपेंसिव मेटल्स जो होते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उसकी खानों को आग लगाई। फिर तेल की कुएं को आग लगाई। उसके बाद मेडिसिन देने वाले माउंटेन्स को आग लगाई। उसके बाद सारे गांवों में जितनी भी गाय संभालने वाले परिवार थे उनको आग लगाई। उसके बाद गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स को आग लगाई। सो द सीक्वेंस इज लाइक, पहले तो आप डेवलपमेंट है सिटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको डिस्ट्रक्ट करो। उसके बाद आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करो, मतलब फूड इंडस्ट्री। सबसे पहली कौन सी इंडस्ट्री आ गई? इकोनॉमिक इंडस्ट्री। तो इकोनॉमी स्लो करो। उसके बाद फूड इंडस्ट्री पे अटैक करो, तो फूड इंडस्ट्री को स्लो कर दो। फूड इंडस्ट्री के बाद आप किसको अटैक करो? लग्जरी इंडस्ट्री। गोल्ड माइन, डायमंड माइन, सिल्वर माइन, ये सारी ऑयल, ये लग्जरी इंडस्ट्री में आते हैं, तो इसको लग्जरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करो। उसके बाद मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करो। उसके बाद जाकर आप सारा डिफेंस मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। डिफेंस मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी तो आर्मी आप पे चली जाएगी। ऐसे करके दिमाग लगा लगा के इन लोगों ने, दैत्य दानवों ने बिल्कुल ही सीक्वेंस से सब जलाना शुरू कर दिया। सो उन्होंने क्या किया उसके बाद, अब जितने भी ब्रिज बनाए थे, है ना, ब्रिज बनाए जाते हैं, या इधर से उधर जाने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद बड़े बड़े सिटी के डेकोरेशन के लिए गेट बनाए जाते हैं। तो इसको भी खत्म करो, कोई डेकोरेशन बचना नहीं चाहिए। तो बड़े गेट, ब्रिजेस, इट इज लाइक हमारे फ्लाईओवर्स जला देना, हमारे ब्रिज जला देना। ब्रिज जल गया तो हम इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, हमारी तो बंद हो गई ना ट्रांसपोर्टेशन, इधर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे रिश्तेदार। ऐसे करके पुल पुल ब्रेक करना शुरू किया, बड़े बड़े गेट ब्रेक करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ी ली। कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी से सारे फ्रूट्स को तोड़ना शुरू कर दिया। और जहां पे भी फूड प्रोड्यूसिंग ट्रीज थे, मतलब जहां पे भी फ्रूट वाले ट्रीज थे ना, वो ट्रीज को काटना शुरू कर दिया। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया। मतलब खाते, अगर मेडिसिन खत्म होगी, मान लो खेती खत्म होगी, तो इंसान एटलीस्ट क्या खा के जिए? फ्रूट्स खा के तो जी सकता है ना। फ्रूट्स भी खत्म कर दिए। अब बताओ कैसे जिंदा रहेगा? भूखमरी से सब मर जाएंगे। यही होने वाला है कलयुग में। सीक्वेंस से सब डिस्ट्रॉय होगा, देखना, सीक्वेंस से सबको, सबको ना सब कुछ महंगा करना होगा, सब कुछ। अब किस, देखो आप खुद देखो। मुझे याद है पहले चश्मा कितने का आता था जब हम खरीदते थे बचपन में, तब चश्मा, हार्डली चश्मे का रेट 100 रुपीज होता था। 100 रुपीज या 80 रुपीज ऐसा रेट होता था। आज वो एक कंपनी है 10,000 के चश्मे बेचती है। चश्मे की फ्रेम 3,000 की और लेंस उसकी 9,000 की, ऐसे बेच रही है। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या रेट लगा रखा है, क्या मजाक बना रखा है, 10,000 का चश्मा। सो सबको पैसे महंगा करना है। तो इस तरीके से क्या होने वाला है ना, आगे आगे जाके सब कुछ ही ये लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए सब कुछ महंगा करने लग जाएंगे। और इतना महंगा करेंगे कि कोई जी नहीं पाएगा, खा ही नहीं पाएगा। आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सब खत्म कर देंगे। पेड़ भी इसलिए तोड़ेंगे ताकि किसी एक कंट्री में पेड़ हो और उनका डोमिनेंस हो, कि चलो हमारी ही कंट्री से आम आपके पास आएंगे, बाकी किसी कंट्री में आम नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके मोनोपोली बनेगी, कि हमारी कंट्री के आम, आपके कंट्री के चावल, इसके कंट्री के गेहूं। ऐसे करके मोनोपोली बनती जाएगी, क्योंकि दूसरे देश उसी के ऊपर ये बनेगी, या क्या होता है, अलायंस बनेगा कंट्रीज का, कि अगर आप ये बंद करोगे तो ही हम ये प्रोडक्ट करना बंद कर देंगे। आगे आगे जाके इतना इतना मुश्किल हो जाएगा ना, सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। सो ये अभी नहीं होगा, इट विल हैपन लाइक 2 लाख साल बाद, 2.5 लाख साल बाद ये सब शुरू हो जाएगा। तो पीपल हैड नो चॉइस बट टू निग्लेक्ट दर एक्टिविटीज ऑफ वैदिक कल्चर। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। और साथ साथ अब इन लोगों ने क्या किया ना, दैत्य दानवों ने पानी में मांस फेंकना शुरू किया, खून फेंकना। जितनी भी गाय मारी ना, उन गायों का खून और मांस इन्होंने कहाँ फेंका?
पानी में फेंका रिवर्स में, तो कैसे कोई पिएगा पानी, नहीं पी सकता। तो इन लोगों ने ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। तो गांव गांव में जहां से नदी जा रही थी ये लोग पी नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो गई। उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन नहीं, वो यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। हर रोज सुबह उठ के पूजा करनी है, पूजा के लिए दिया होना चाहिए, जल होना चाहिए, फल होना चाहिए और पत्ते होने चाहिए, कुछ भी नहीं है। सब जला दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या दोगे आप, बचा ही नहीं कुछ देने के लिए। तो लोग ना बेसिक्स बेसिक्स भी रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अपनी नित्य साधना भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया, यज्ञ के लिए सामग्री नहीं है, प्लस भूख लगी हुई है, खाए। उसके बाद जब कुछ नहीं था, एज अ रिजल्ट डेमीगॉड सफर्ड। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, फिर सारे देवता लोगों को भूख लग लग के बड़े सफर होने लग गए देवता लोग। देवता लोगों को यज्ञ में कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनको अभी देखो, आपको लगता है ना कि देवता लोग बड़े अपने स्वार्थ के लिए ये करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णा ने उनको भी बड़ा फिक्स में डाल दिया है। देवताओं को देखो बताया है कि आप सबकी जितनी लोगों की इच्छा पूरी करोगे ना, उतना ही आपको खाना मिलेगा। आप अपना जॉब ठीक करो, आपको खाना मिलेगा। आपको जॉब ठीक नहीं किया, आपको नहीं खाना मिलेगा। जैसे किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, अच्छा काम किया तो आप कैंटीन की फैसिलिटी यूज कर सकते हो, अच्छा जॉब नहीं किया तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी नहीं यूज करने देंगे, फायर कर देंगे। सो इन लोगों की डिपेंडेंसी यज्ञ पे है। तो लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, तो डेमिगॉड्स को बड़ा तकलीफ होने लग गया और वो बीमार पड़ने लग गए डेमिगॉड्स। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपना घर छोड़ दिया डेमिगॉड्स ने। वो घर में रह नहीं पा रहे थे, इतनी भूख है, तो उन्होंने सारे अपना प्लैनेट छोड़ दिया डेमिगॉड्स ने। प्लैनेट छोड़ दिया और पृथ्वी पे आ गए। वो ढूंढने लग गए कि कहीं पे तो खाना मिले, कोई तो यज्ञ कर रहा होगा, कोई तो यज्ञ कर रहा होगा। तो देवी देवताओं ने अपना स्वर्गलोक छोड़ा, नीचे आ गए, पृथ्वी पे आके ढूंढने लग गए, कोई तो मिले, डिवोटी मिले, कोई तो हमारा डिवोटी हो जो यज्ञ बना रहा हो। ढूंढने लग गए अपने भक्तों को, लेकिन एक भक्त यज्ञ नहीं कर पा रहा था, ना पूजा कर पा रहा था, बस बैठे बैठे करेगा क्या, आंखें बंद करके। देखो हमारी जो कृष्ण की मनस्वी पूजा होती है ना, आपने मन में अभी अभी देखो, हम सब आंखें बंद करते हैं और हमारे सामने 1-1 लाख लड्डू है, और सामने भगवान के चरण कमल देखो, भगवान को बैठा हुआ देखो। गोवर्धन पर्वत को देखो और देखो गोवर्धन पर्वत अनी और करके 1-1 लाख लड्डू खाए जा रहे, उनका पेट नहीं भर रहा। फिर से हम 1 लाख लड्डू खिला रहे हैं, फिर से वो कहते हैं अनी, और फिर हम और 1 लाख लड्डू खिलाते हैं। ये हमने अभी 3 लाख लड्डू खिला दिए कृष्णा को। सो हमने जो मनस्वी पूजा की वो कृष्णा तक पहुंच गई। ओके, बट इट डजेंट वर्क फॉर डेमीगॉड्स। अब डेमीगॉड्स के लिए आप मन में ऐसी पूजा करके देखो, इंद्र आके थप्पड़ मारेंगे। इंद्र बोलेंगे भूख लगी है, तू आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा है, मुझे भूख लगी है, तू यज्ञ कर, तू यज्ञ कर, मुझे कुछ तो मिलेगा खाने के लिए, तू यज्ञ कर, ऐसे बोलेगा इंद्र अपने डिवोटी को। बाकी देवी देवता अपने डिवोटीज को बोलेंगे आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, भूख लगी है, कैसे काम कर रहे हो। बट कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, मनस्वी पूजा से भी उनका पेट भर जाता है, उनको पहुंच जाती है हमारी मनस्वी पूजा, डेमीगॉड्स तक नहीं पहुंचती। तो डेविड वो आके देख के गए अपनी भक्तों की हालत, भक्त बड़े भूखे भूखे बैठे हैं। अब सारे देवताओं ने सोचा हमारे भक्तों को ही खाना नहीं है, तो वो हमें क्या ऑफर करेंगे, हमारी सैलरी तो आ ही नहीं रही है, हमारी सैलरी नहीं आ रही तो हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, डेमिगॉड्स ने सोचा। तो उनको बड़ा बुरा लगा देवताओं को ये डिजास्टर देखकर, क्योंकि पृथ्वी माता ने सच में, पृथ्वी माता का सौंदर्य पूरा सूख चुका था, पृथ्वी माता बहुत ज्यादा सूख चुकी थी। पहले जितनी सुंदर लगती थी वैसे सुंदर नहीं, क्योंकि पृथ्वी माता को भी भूख लगी थी। पृथ्वी माता को भी खाना नहीं मिल रहा था, तो वो भी बड़ी सूख चुकी थी, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घूमना शुरू किया पृथ्वी पे, तो उनको डीमंस दिखे, कई सारे दैत्य और दानव दिखे, जो उनकी आंखों के सामने सब जला रहे थे और पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ उनको दिख रहा था। अब हिरण्यकश्यपु ये सब कुछ वॉज ऑब्जर्विंग द रिचुअल फॉर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। अभी हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा था, अपने भाई के मृत्यु के लिए प्रे कर रहा था, रिचुअल कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो उसका हिज हार्ट ब्रोक व्हेन ही सॉ हिज नेफ्यू क्राइंग बिटरली एट फादर्स साइड। तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु का दिल टूट गया। क्या कर रहा था वो, पिंडदान करते हैं ना भाई का, डेथ होती है तो पिंडदान करते हैं, तो वो पिंडदान कर रहा था, पूजा कर रहा था, डेथ रिचुअल कर रहा था। तो उसका दिल टूट गया जब उसने अपने नेफ्यू को देखा कि हाय, मेरे भाई का बेटा जो है भाई की डेड बॉडी के पास रो रहा है।
बड़ा जोर जोर से रो रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं इस छोटे बच्चे को भला क्या समझाऊं, कहाँ गया इसका पिता। तो उसको अपने इसको नेफ्यू को देखकर ना बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया नेफ्यू को देखकर कि इस बच्चे की क्या गलती थी। विष्णु इतना निर्दयी कैसे निकला कि उसने इस बच्चे को रोता हुआ छोड़ दिया, इसके हिस्से का पिता उसने निगल गया। इस तरीके से हिरण्यकश्यपु ने अपने दांत होठ खाए, और वो और ज्यादा गुस्सा हो गया विष्णु पर, और उसके अंदर ना गुस्सा बढ़ने लग गया। बट फिर उसने कैसे वैसे कंट्रोल किया, क्योंकि वो पिंडदान करने बैठा था। उसका मन कर रहा था अभी के अभी विष्णु को मैं ये करूं, लेकिन वो पूजा कर रहा था, तो उसने कैसे वैसे अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को कंट्रोल किया, पूजा पे बैठा था तो। कर्मकांडी ऐसे होते हैं, आपको लगता है बड़े अच्छे होते हैं लोग जो यज्ञ वगैरह करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कौन सा डीमन यज्ञ कर रहा है ना। हिरण्यकश्यप भी यज्ञ कर रहा है, लेकिन मन में क्या इच्छा है, विष्णु को मारने की। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, और प्लानिंग बना रहे होते हैं, वहां पे जाके ये इस्कॉन टेम्पल गिराना है, वहां पे जाके वो इस्कॉन टेम्पल गिराना है। सो पूजा करके निकलते हैं, और कहाँ निकलते हैं, विष्णु भगवान का। कभी कभी लोग पूजा करके निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, मंदिर में जाके विग्रहों को चोरी करना है, उनकी ज्वेलरी चोरी करनी है, बांसुरी चोरी करनी है, सोने का हार चोरी करना है। कर्मकांड में बहुत एरर्स होते हैं, बहुत मिस्टेक्स होते हैं। तो ये जो हिरण्यकश्यपु था वो पिंड दान करने बैठा था, लेकिन उसका गुस्सा 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 आ रहा था, बट कर नहीं सकता। तो उस बच्चे को उसने थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की, वो रो रहा था बच्चा। तो उसकी जो भाभी थी और उसकी माँ थी, उसकी भाभी भी रो रही थी हिरण्यकश्यपु की, उसकी माँ भी रो रही थी, भाभी का बेटा भी रो रहा था, मतलब उसका खुद का नेफ्यू रो रहा था। तो माँ के जो आंखों के आंसू थे ना, वो जब हिरण्यकश्यपु ने देखे ना, तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, माँ, थर्स्टी ट्रैवलर्स जितने भी थर्स्टी होते हैं, थर्स्टी को क्या कहते हैं, प्यासे। प्यासे ट्रैवलर्स जो होते हैं, मतलब जो घूमने जाते हैं ना ट्रैवलर्स, प्यासे जो होते हैं ना, वो इकट्ठे आते हैं और रेस्टोरेंट में बैठते हैं पानी पीने के लिए। एक किसी रेस्टोरेंट में बैठ के पानी पीते हैं, घूमने के लिए जो लोग निकलते हैं उनको प्यास लगती है, तो वो रेस्टोरेंट में बैठ के पानी पीते हैं। और पानी पीने के बाद वो वापस अपनी जर्नी पे, जहां पे भी घूमने जा रहे हैं वहां पे घूमने चले जाते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही हम जीवात्माएं होती है। हम जीवात्माएं आते तो है इकट्ठे एक फैमिली में, एक फैमिली में आके हम इकट्ठे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही खाना पीना हो जाता है, तो हम सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो हम कौन हो गए, ट्रैवलर्स हो गए। हिरण्यकश्यपु बता रहा है। कौन सिखा रहा है, हिरण्यकश्यपु। मतलब सच अ वायलेंट मैन, स्पीकिंग बिग बिग थिंग्स। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों, ध्यान से रहा करो, आपको व्हाइट कॉलर डीमंस हर जगह दिखेंगे। जहां पे भी जाओगे ना, बहुत ऐसे मायावादी पड़े हुए हैं, ज्ञान योगी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। कभी इम्प्रेस नहीं होना। इम्प्रेस होना है ना, सिर्फ श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद, भगवद गीता शिला प्रभुपाद, भागवतम शिला प्रभुपाद, चैतन्य चरितमृत शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्यों के लिटरेचर्स है। इनसे इम्प्रेस हो। आपके पास ना इतने रोल मॉडल्स है, इतने अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स है कि आपको बाहर की दुनिया में रोल मॉडल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप इनको ही फॉलो करोगे ना, आपको मटीरियलिस्टिक सक्सेस भी आ जाएगी, स्पिरिचुअल सक्सेस भी आ जाएगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। लेकिन बाहर किसी को रोल मॉडल ढूंढने की कोशिश मत करो, किसी और से इतना ज्यादा इम्प्रेस मत होना कि उसके जैसे बन जाओ। पता ही नहीं चलता कभी कभी हम बाकियों की तरह कैसे बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर डीमंस कहते हैं। व्हाइट कॉलर लायर्स होते हैं, दिखने में सुंदर, बोलने में मीठे, लेकिन जब भी मुंह खोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। कभी कभी दिखने में सुंदर, बॉडी में अच्छे, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, बड़े ही ऐसे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट स्कॉलरली बातें करते हैं, लेकिन जब भी मुंह खोलेंगे नास्तिकवादी निकलेगा। भगवान कृष्ण नहीं है ये प्रूव करने के लिए इनका मुंह खुलेगा, और कभी भी ये धोखा दे सकते हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, इस पे भरोसा नहीं करना। जैसे हमने पिछले उस दिन डिस्कस किया था कि जो कलयुग में जो दानव होंगे ना, कलयुग में जो असुर होंगे, वो दिखने में सुंदर होंगे,
लाइफस्टाइल में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी, वाणी भी बहुत अच्छी होगी इन लोगों की, लेकिन इनके कर्म बड़े तुच्छ होंगे। मतलब दर्शन बड़े, लेकिन ये कर्म खोटे होंगे इन लोगों के। वही द्वापर युग में दिखने में भी बड़े थे और पाप भी बड़े बड़े थे, और त्रेता युग में दिखने में खराब, पाप खराब, सतयुग में दिखने में बहुत ज्यादा खराब और ज्यादा खराब कर्म। तो वैसे कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ब्यूटी hidden, beauty is there on top, but then hidden demoniac nature is there। ठीक है। सो ब्यूटी से इम्प्रेस मत होना, एटलीस्ट कलयुग में ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं होना। ब्यूटीफुल होना अच्छी बात है, लेकिन ब्यूटी से इम्प्रेस होना अच्छी बात नहीं। ठीक है। तो लिविंग बींग्स कम टुगेदर इन अ फैमिली बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शंस, दे डिपार्ट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कई सारे लोग जो आते हैं घूमने वाले, ट्रैवलर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? टूरिस्ट। टूरिस्ट। टूरिस्ट को क्या कहते हैं? हाँ। यात्री। बंजारा। पर्यटक। यात्री। यात्री। एग्जैक्ट, यात्री। 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 तो हम हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो, यात्री होते हैं जो प्यासे होते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, पानी पीते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने अपनी यात्रा पर। वैसे हम परिवार वाले होते हैं, हम आते हैं प्यासे होते हैं तो इकट्ठे बैठकर डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और फिर जैसे ही हमारा पेट भर जाता है, प्यास बुझ जाती है, हम निकल जाते हैं अपने अपने राह पर। ऐसे करके अपनी मम्मा को समझाने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप को बुरा लगा था ना, मम्मा रो रही है, दीति रो रही थी। तो मम्मा को समझाया। उसके बाद उसने देखा भाभी भी रो रही है उसकी, अब भाभी को कैसे समझाए भला? और एक भाभी थोड़ी ना थी, कई सारी भाभियां थी। सो द स्पिरिट सोल इज इटर्नल। फिर हिरण्यकश्यप कह रहा है, देखो देखो, असुर कह रहा है, कह रहे कि आत्मा जो होती है ना, वो अमर होती है, वो कभी मरती नहीं है, वो कभी भी चाहकर भी आत्मा मर नहीं सकती। तो जो शुद्ध आत्मा होती है वो सारे कंटैमिनेशन से कंटैमिनेटेड नहीं होती। आत्मा जो होती है, कुछ कुछ आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, और वो कहीं भी जा सकती है, भौतिक जगत में जा सकती है या फिर आध्यात्मिक जगत में भी जा सकती है। तो हिरण्यकशिपु बेसिकली बोल रहा था कि जो आत्माएं होती है, जो शुद्ध आत्माएं होती है, वो 14 लोकों में कहीं पे भी घूम सकती है, या फिर ब्रह्म ज्योति में भी जा सकती है, ऊपर जाकर आध्यात्मिक जगत में भी जा सकती है। अब ये शुद्ध आत्मा जो होती है उसके अंदर ढेर सारा ज्ञान होता है। हमें क्या लगता है ना, बॉडी के अंदर ज्ञान है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बॉडी के अंदर ज्ञान होता ना, तो जब ये भरत महाराज डियर की बॉडी में गए थे ना, उनको याद नहीं रहता सब, है ना। उसके बाद जड़ भरत के बॉडी में आए तब याद नहीं रहता, लेकिन याद रहा ना उनको। ऐसा बॉडी ओरिएंटेड इंटेलिजेंस नहीं होती, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि है बेसिक्स होते हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये सारी चीजें जो होती है बॉडी टू बॉडी, आपका शरीर धर्म बदलता जाता है। लेकिन नॉलेज जो फिट होके आती है ना, आध्यात्मिक नॉलेज, वो आत्मा के साथ ही आती है। कुछ कुछ आत्माओं को ज्यादा प्योर होती है, कुछ आत्माएं आधी प्योर होती है, कुछ आत्माएं बिल्कुल भी प्योर नहीं होती। तो जिस जो आत्मा प्योर हो रही है ना, उसके अंदर ज्यादा ज्ञान। जो आत्मा प्योर ही नहीं हुई, उसके अंदर तमोगुण, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, और वो लेने की भी कोशिश नहीं करेगा। कितना भी समझाओ, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझेगा, लेकिन ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे अभी हिरण्यकशिपु बता रहा है कि हर आत्मा का अपना एक स्टेट होता है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा होती है ना, उसके अंदर कूट कूट ज्ञान बना भरा रहता है, और वो कंप्लीटली डिफरेंट लेके, और वो एकदम ही अलग होती है अपने बॉडी से। उसकी बॉडी मतलब दैत्य की बॉडी होगी, दानव। देखो रावण के पास भी ज्ञान था, हिरण्यकश्यपु के पास भी ज्ञान है। इसका मतलब नॉलेज इज नॉट बॉडी बेस्ड, क्योंकि दोनों के पास असुरी बॉडी है, लेकिन फिर भी ज्ञानी है या नहीं है? नॉलेज बॉडी में फिट होके आता है या नॉलेज सोल में, आत्मा में फिट होके आता है, बताओ। तो नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल। बोलो, नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल। नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल। Knowledge is a property of soul. The more we are pure, the more knowledge we have.
द मोर वी आर प्योर, द मोर नॉलेज वी हैव। क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ के? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल। Knowledge is a property of soul. द मोर प्योर वी आर, और प्योर The more pure द we are, मोर नॉलेज वी हैव। नॉलेज the more knowledge we शाबाश। have. सो अभी नॉलेज हिरण्यकशिपु कहता कि बट बिकॉज सोल मिस यूजेस इट्स लाइट इंडिपेंडेंस, लेकिन आत्मा क्या करती है ना, हल्का सा उसको जो इंडिपेंडेंस होता है ना, उसको मिसयूज कर लेती है। क्या कर लेती है अपना इंडिपेंडेंस? बट सबसे बड़ी बात, कीवर्ड क्या है? सोल के पास इंडिपेंडेंस होता है। यहाँ पे आई टेल यू, यूट्यूब पे और उन लोगों ने बुक्स भी लिखे हैं, दो तत्वज्ञानी है, दो तत्वज्ञानी जिन्होंने ना कलयुग को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रखा है अपने बुक्स पब्लिश करके। पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आत्मा के पास कभी ये नहीं होता, इंडिपेंडेंस नहीं होता। आत्मा के ऊपर निर्णय ये किए जाते हैं, पुश किए जाते हैं। जो ये प्रकृति है, ये पुश करती है अपने निर्णय आत्मा के ऊपर, और आत्मा कभी कुछ चूज नहीं करती। तो ये दो तत्वज्ञानी हैं जिन्होंने सबका मतलब भूसा बना डाला है ब्रेन में, और इतने सारे लोग उनको मानते हैं, उनको मानते हैं। जिनको भगवान को मानना नहीं है ना, वो लोग इनको मान लेते हैं क्योंकि उनको वो बड़ा रिलेट कर जाता है। उनको लगता है कि जो आंखों से दिखता नहीं वो हो कैसे सकता है। पहाड़ हमें दिखता है तो हम पहाड़ पे भरोसा करेंगे, जो दिखता ही नहीं उस पे हम क्यों भरोसा करें भला? हमें नहीं अंधश्रद्धा करनी। और इन दोनों की बात ही ये लोग मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम केमिकल से बने हैं और हम ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे, मरने के बाद तो हम भूसा बन जाना है। और वैसे भी माँ के पेट में आए थे तो वैसे भी हम मांस के गोले ही थे, तो वैसे भी हमने वापस वैसे ही बन जाना है। हम पेट में आए थे तब हमारे पास कोई शेप नहीं था, और बाद में शेप बना। अब हम जल जाएंगे, मिट्टी में दफना भी दिया तब भी हमारे पास कोई शेप नहीं होगा, हम वैसे ही मिट्टी बन जाएंगे। इनका दिमाग ही ऐसे चलता है। और वो कहते हैं कि हमारे पास, बड़े विक्टिम माइंडसेट में होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ना कभी चॉइस ही थी नहीं। हमने जो भी निर्णय लिया वो प्रकृति ने हम पे जबरदस्ती किया हुआ है। हमारे पास कभी चॉइस नहीं थी, हमें किसी ने नहीं पूछा इस माँ बाप के घर जन्म लेना है क्या, हमें डाल दिया। फिर हमें किसी ने नहीं पूछा ये पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करनी है क्या, नर्सरी जाना है क्या, नहीं, हमें नर्सरी में डाला गया। हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला गया, हमें 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाई गई, 12th की पढ़ाई करवाई गई। हमारा कभी ओपिनियन कंसिडर ही नहीं किया गया। तो इंसान के पास इंडिपेंडेंस होता ही नहीं है। वो जो भी करता है उसके अंदर जो फीलिंग आती है उसके बेसिस पे करता है। इतने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं लोग दुनिया में। तो ये अभी देखो, यहाँ के मतलब भागवतम के डीमन को भी पता है कि हमारे पास स्लाइट इंडिपेंडेंस है, लेकिन कलयुग के असुरों को भरोसा ही नहीं है कि हमारे पास स्लाइट इंडिपेंडेंस नहीं है। वो तो ऐसे सोच रहे हैं हमारे चेन बांध दिया, हम डांस कर रहे हैं जा रहे हैं, हमारे पास कहाँ ऑप्शन है? भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम कोई खींच रहा है, प्रकृति खींच रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप चेन खींचो, हमें हिलाओ, जैसे कठपुतली की तरह हिलाओ, हम तो हिले जा रहे हैं। हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, इंडिपेंडेंस ही नहीं। कैसे हो सकता है? कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। कृष्णा सुप्रीमली, फादर अगर सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, बच्चे के पास इतना सा तो इंडिपेंडेंस आएगा। हिरण्यकशिपु ने वही बोला कि देखो, आत्मा जो होती है ना, शुद्ध आत्मा होती है, तो उसके पास थोड़ा सा तो क्यों ना हो इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन अगर आत्मा शुद्ध नहीं है ना, तो वो मिसयूज कर लेती है इंडिपेंडेंस की। तो मुझे याद है राधानाथ महाराज ने कहा था एक बार कि योर वर्स्ट एनिमी इज फ्री टाइम। कहते कि योर वर्स्ट एनिमी, आपके दुनिया का सबसे, पूरे ब्रह्मांड में अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो क्या है? फ्री टाइम। और मुझे वो इंस्ट्रक्शन इतने टाइम पे मिली थी ना, कि जब मैं भक्तों से दूर जा रही थी तब मुझे वो इंस्ट्रक्शन मिल गई थी। मुझे डिवोटीज ने ऐसी बातें बातें करते हुए, बहुत सारी बातें चल रही थी, उसमें से मैंने सुना था कि राधानाथ महाराज ने पिछले लेक्चर में ऐसे बताया था। तो वो इतना क्लिक कर गया क्योंकि मेरे हाथ में बहुत टाइम आने वाला था। का ये तो वर्स्ट एनिमी है, हाथ में फ्री टाइम। नहीं नहीं नहीं, फ्री टाइम नहीं, हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए, नहीं तो भागवत हम पकड़ेंगे, लेकिन हम बुरा एनिमी नहीं पकड़ेंगे, एनिमी को अपना कंट्रोल नहीं करने देंगे। तो फ्री टाइम सबसे बड़ा एनिमी होता है। तो वैसे अभी फ्री, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही मिल गया ना, कोई देख नहीं रहा,
कोई आपको काम नहीं दे रहा है, कोई ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो चलो मिस यूज कर लो टाइम। ऐसे करके बहुत सारे लोग मिस यूज करते हैं टाइम। तो मिस यूज ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इसको। तो देखो हमारे जितने भी इस्कॉन के सन्यासी है ना, बहुत बहुत प्योर डिवोटीज है। इनको कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन लोगों ने जितना जाप किया है ना, शायद ही हम कभी इतना जाप कर पाएंगे। इन लोगों ने जितना, ये लोग भक्तों के लिए रोए हैं, भक्तों का भला करने के लिए रोए हैं, दिन रात जागे हैं, आज भी जागते हैं। ये कैसे करे, वो कैसे करे, भक्तों को ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, ऐसा कोर्स क्रिएट करते हैं, सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं, यहाँ यात्रा ले जाते हैं, वहाँ यात्रा। दिन रात आंखों में तेल डाल के भक्तों का केयर किया जा रहा है, एंड इट इज नॉट इजी एट ऑल। क्योंकि पूरा वॉलंटरी मूवमेंट है, ये मूवमेंट है हमारी। ऐसा कोई भी कान पट्टी पे बंदूक लगा के कुछ चल नहीं रहा है, वॉलंटरी चल रहा है। आंखों में तेल डाल के केयर की जा रही है, जो एक माँ करती है ना बच्चों का, वैसे सारे सन्यासी कर रहे हैं केयर। तो इनको कभी हल्के में मत लेना। ये लोग अपने फ्री टाइम को मिसयूज नहीं करते। देखो इनके पास बच्चे नहीं है अपने खुद के, ना बूढ़े माँ बाप है इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, उनकी इन्होंने नहीं, तो उनका सगा परिवार कोई है नहीं, फिर भी 24 घंटे बिजी है। ये लोग कहाँ अपना फ्री टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो शुद्ध आत्माएं जो होती है ना, उनके पास फ्री टाइम कभी दुश्मन नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ आत्माएं जिनकी प्योरिटी बच चुकी होती है, मतलब अभी 100% प्योर हुए नहीं है लोग, ये लोग अपना इंडिपेंडेंस को मिसयूज कर लेते हैं, अपना फ्रीडम को गलत तरीके से यूज करते हैं। गैम्बलिंग करो, इंटॉक्सिकेशन करो, यहाँ पे क्रॉस फ्रेंडशिप करो, अननेसेसरी इंटरेस्ट दिखाओ फालतू चीजों में, ये सारे मिसयूज है। सो इट एक्सेप्ट सटल एंड ग्रॉस बॉडीज क्रिएटेड बाय मटेरियल एनर्जी। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप टाइम को मिसयूज कर लेते हो, या किसी भी आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है उसको मिसयूज करते हो, तो होता क्या है, फिर आप बार बार अलग अलग बॉडीज में जाते रहते हो। अच्छी बात है क्या? सोचो पिग बॉडी मिल गई, खाना कहाँ खाओगे? है ना, गलत बात है। कबूतर बन गए, क्या खाओगे आप? वर्म्स खाओगे। बर्ड बन गए, इंसेक्ट्स खाओगे। तो सोचो क्या क्या गंदा गंदा खाना पड़ेगा, डर डर के रहना पड़ेगा। हिरन बन गए, मतलब सुख से, सुख चैन से ना, हिरन बनने के बाद आप घास भी नहीं खा सकते। थोड़ा सा बंदर क्या आ गया लेफ्ट राइट से, आपने इतना 10 फीट उड़ जाना है, इतना दूर दूर भागते हुए जाना है आपने, एक जंप आपकी 10 फीट की होगी, इतना डर के भाग जाओगे। और था क्या, बंदर था, वो तो आपको खाना खाने भी नहीं वाला है, वो भी वेजिटेरियन, आप भी वेजिटेरियन। लेकिन आपके अंदर डर कितना ज्यादा होगा, आप सुख चैन से खा नहीं पाओगे। नदी में हम पानी पीने चले गए, हम नदी में पानी भी नहीं पी पाएंगे। ऐसे लगेगा मगरमच्छ तो नहीं आ रही, मगरमच्छ तो नहीं आ रही। एक बार ऐसे पियेंगे, फिर वापस चलेंगे, फिर थोड़े पियेंगे, फिर पीछे जाएंगे। इतनी परेशानी वाली जिंदगी होगी अगर बॉडी में जाना पड़ा। लेकिन जो अपने फ्रीडम का मिसयूज करता है ना, उसको यही पनिशमेंट मिलती है, बहुत सीवियर फियर वाली बॉडी मिलती है, परेशान ही रहते हैं हमेशा। ये बॉडीज जो होती है अलग अलग शरीर में चली जाती है, और फिर उस शरीर में जाके थोड़ा एंजॉय करेगी, ढेर सारा सफर करेगी। इसलिए आप दुखी मत हो, ऐसे करके भाभीियों को बोला, माँ को बोला कि आप दुखी मत हो जाओ। भैया जो थे वो बड़ी शुद्ध आत्मा थे, तो उसने अपने भाई के बारे में बोला कि जो शुद्ध आत्मा होती है ना, तो वो ऐसे करती है, लेकिन अशुद्ध आत्मा होती है उसको बड़ा सारा सहना पड़ता है, तकलीफ है, उसने खुद ही अपनी बॉडी बनाई होती है अगर उसने फ्रीडम को मिसयूज किया हो। तो दीति ने ऐसे एकदम सरप्राइज होके हिरण्यकश्यपु को देखा कि इंडिपेंडेंस को मिसयूज करने वाले बार बार जन्म लेते रहते हैं। ऐसे करके दीति शॉक हो गई, और उसको ऐसा लगा, दीति को तो पहले लगा कि मेरा बेटा साधु की तरह बात कर रहा है, मेरे बेटे के मुंह से साधु वाली बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। शास्त्रों की बातें कर रहा है, शुद्ध आत्मा की बातें कर रहा है, फिर यात्रा की बातें कर रहा है, जन्म की बातें कर रहा है, कैसे हमारे पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंस होता है वो भी बोला। सोचो, असुर बोल रहा है इंडिपेंडेंस होता है, लेकिन आप मिल के देखो, भगवान ना करे आपकी मुलाकात कभी ऐसे इंसान से हो, सपने में भी ना हो, लेकिन अगर आपको ये तत्वज्ञानी मिल गए ना, जो कहते हैं कि हमारे पास कभी चॉइस नहीं होती, हमसे सब करवाया जाता है। देखो एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता, तो हम, हमारा जो भी डिसीजन था वो भगवान की इच्छा से ही किया हमने डिसीजन, ऐसा नहीं होता। आपके पास फ्री डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस तो भगवान छोड़ देते हैं, नहीं तो भगवान का सेकंड नेम हिटलर बन जाएगा, है ना। अगर भगवान की इच्छा से हमने डिसीजंस लेने हैं, तो उनका नाम ही बदल दो, आप हिटलर ही बना दो, हिटलर ही हमारा भगवान। वो जबरदस्ती बोलता है जाओ इधर बैठ जाओ, जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। भगवान जबरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी पे।
तो ये फिर दीति को बड़ा शौक हुआ। दीति ने बोला कि हे मेरा बेटा तो साधु बन गया, साधु जैसी बातें कर रहा है। तो ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सीम टू मूव व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर। तो सिमिलरली, व्हेन someone's mind is unstable or disturbed, he sees the ground moving in front of him। तो आगे इसने बोला कि देखो, ये जो है नारद मुनि जी है, वो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि कभी कभी नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे वो हिल रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं हिल रहे होते। क्या हिल रहा होता है? पानी। पानी में रिफ्लेक्शन देखोगे तो ऐसे लगता है अरे पेड़ तो बड़ा हिल रहा है, लेकिन पेड़ तो हिल ही नहीं रहा है, उसके पत्ते भी नहीं हिल रहे, पानी हिल रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन हिल रहा है। लेकिन पेड़ जहाँ है वैसा का वैसा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो कभी कभी सिमिलरली कहते कि वैसे ही जब किसी का मन अस्थिर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे ग्राउंड हिल रहा है उसके सामने का, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड हिल नहीं रहा होता, उसका खुद का ही दिमाग घूम रहा होता है। सुना है ना, कुछ लोग कहते हैं आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी डिजी। तो डिजीनेस होती क्या है? कुछ लोग जैसे माउंटेन से ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिजी, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, ऐसे कहते हैं। डिजी मतलब क्या है? उनको ऐसा लगता है जैसे उनके नीचे की जमीन हिल रही है, हिल रही है। तो ये लोग ऐसे रोड को देख रहे होते, रोड फास्ट 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 ऐसे जा रही है, चक्कर आ जाता है, डिजी फील करते हैं। तो वैसे ही जिसका मन अस्थिर होता है ना, उसको जमीन हिलते हुए दिखती है, ऐसे गोल 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 गोल, और इसी को कहते हैं चक्कर आना। तो ऐसे लगता है। सो इन सेम वे ओ मदर, व्हेन द माइंड इज एजिटेटेड बाय मटेरियल नेचर, लिविंग बीइंग थिंक्स दैट हिज कंडीशन हैज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरीके से मन जब अस्थिर हो जाता है तो आत्मा को क्या लगता है कि उसकी परिस्थिति जो है वो बदल चुकी है, पहले अच्छी थी अब बुरी हो चुकी है। तो वो किसको बता रहा है? अपनी सारी भाभीियों को और माँ को बता रहा है कि देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जब आपका पति जिंदा था तो परिस्थिति अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी। अब आपका पति मर गया है तो आपको लग रहा है कंडीशन बुरी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला है। जैसे पानी हिल रहा है लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा, वैसे ही पानी अस्थिर है, वैसे आपका मन अस्थिर हो चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं बदला है। ऐसे हिरण्यकश्यपु सारी पत्नियों को बता रहा है। अभी हिरण्यकश्यपु इसको प्रूव भी करता है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि देखो, हिरण्याक्ष ने दूसरा डेस्टिनेशन ऑलरेडी, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देखा जाए तो उसका विनाश नहीं हुआ है। जैसे पेड़ स्थिर है, पेड़ मरा है क्या? नहीं मरा। पेड़ हिल रहा है क्या? पेड़ हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा। हिल क्या रहा है? पानी हिल रहा है। वैसे ही हिरण्याक्ष की आत्मा हिल चुकी है क्या? नहीं। आत्मा तो स्टेबल है, शरीर बदल चुकी है, राइट? तो अभी हिरण्यकशिप कह रहा है कि हिरण्याक्ष की कंडीशन, हिरण्याक्ष ने दूसरी डेस्टिनेशन ऑलरेडी उसको प्राप्त हो चुकी है। तो वो पेड़ की तरह स्थिर है, अपनी जगह पे ही स्थिर है, उसका शरीर बदल चुका है, लेकिन वो है इधर ही किधर है, वो कहीं नहीं गया है, वो इसी ब्रह्मांड में है, कहीं तो है। तो उसके लिए लैमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? लैमेंट मतलब रोने की जरूरत नहीं है। देखो, कभी कभी मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, मैंने गोवा में सुना था। तो वो लोग कहते हैं किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी कहीं नहीं चले गए, वो यहीं पे है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने पुनर्जन्म ले चुके हैं, लेकिन वो यहीं पे है, इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो सोचो, वो क्रिश्चियन थे लेकिन फिर भी वो इसमें भरोसा करते थे। और उन्होंने कहा मेरे पापा कहीं नहीं गए, मेरे पापा यहीं पे है, यही कहीं है प्लैनेट पे, या किसी और प्लैनेट पे है, लेकिन वो है, वो कहीं नहीं गए हैं, और जहां पे भी है वहां से मुझे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां से वो मेरे लिए प्रे कर रहे हैं गॉड को, ऐसे बोला। तो उनका फेथ कितना स्ट्रांग था कि उनके पापा वैकुंठ जा ही नहीं सकते। तो द थिंग इज कि वैकुंठ बट उनका ये फेथ था। वैसे हिरण्यकश्यप को इतना स्ट्रांग फेथ था कि उनका भाई कहीं नहीं गया, उनका भाई यहीं पे है। पेड़ हिला ही नहीं है, पानी हिल रहा है, वैसे प्रतिबिंब हिल रहा है, आपका मन हिल रहा है, आपका पति, आपका बेटा कहीं नहीं गया, शोक मनाना बंद करो। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु ने
अपनी भाभीियों को बोला, ढेर सारी भाभी थी, उनको बोला और माँ को बोला कि देयर इज नो रीजन टू लैमेंट, डोंट लैमेंट। अभी आप ध्यान रखना, किसी के घर में डेथ होती है तो वहां पे जाके ये बातें मत करना। हिरण्यकश्यप अपनी फैमिली में बोल रहा है, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। हमने दूसरी की फैमिली में बिन बुलाए मेहमान बन के चले गए, डेथ पे जाके ये बातें की ना तो बड़ी महंगी पड़ेंगी। अगर आपको बोला किसी ने प्रवचन दे दो तो प्रवचन देने के लिए बैठोगे तो बोलना ये बातें, लेकिन क्राउड में बैठे बैठे ये बातें नहीं करना, ठीक है? जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, व्यासासन नहीं है, तो क्राउड में बैठ के, ऑलरेडी लोग रो रहे हैं किसी की मृत्यु के लिए, वहां पे जाके आप पे ही लीडरशिप लोग रोल लेकर बातें करने मत लग जाना, बहुत बुरा लग जाता है उन लोगों को, ठीक है? बहुत ही ज्यादा। मैंने देखा था, एक फैमिली थी, वहां पे जाके एक डिवोटी ने ऐसी पीछे बैठे बैठे बात करना शुरू की थी। उस फैमिली ने उस डिवोटी को ब्लॉक कर दिया था, आना ही नहीं, इसको वापस कभी घर पे बुलाना नहीं है। या हमारे घर की मैयत में आया और आके ये बोल के गया कि ये तो कहीं नहीं गए, रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? आप छोटे बच्चों, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हिरण्यकश्यप क्यों बोल रहा है, बिकॉज उसकी खुद की फैमिली में डेथ हुई है। तो अपनी फैमिली में तो आप कुछ भी बोलो, आपको कोई निकालेगा नहीं घर से। दूसरी की फैमिली में डेथ हो जाएगी ना, तो वहां पे हिरण्यकश्यपु बन के उनको ज्ञान देने मत जाना। उन्होंने अगर आप बड़े होने के बाद बोला कि प्रभु जी आओ, माता जी आओ, थोड़ा सा 10वां है, थोड़ा लेक्चर देना, भागवत कथा करना, कीर्तन करना, तो आपको व्यासासन अथॉरिटी मिली तो भगवान की जिम्मेदारी निभाओ, कि भगवान चाहते हैं कि इनको ज्ञान मिले। लेकिन अगर नहीं मिली तो शांत रहना, जिप योर लिप्स, ओके? मृत्यु जैसे ऐसे इवेंट पे ये बातें नहीं करते। बट अभी हिरण्यकश्यपु अपने भाई को बोल रहा है, भाई के मृत्यु पे भाभीियों को और माता को बोल रहा है कि लैमेंट मत करो, मतलब दुखी मत हो, क्योंकि कहीं नहीं गया हिरण्याक्ष। नेक्स्ट बॉडी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बस पहुंच गया है। तो उसके, वो बहुत बड़ा हीरो था। तो एक हीरो की डेथ के लिए रोना नहीं चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। हीरो की डेथ हो जाती है उसके एनिमी के सामने, तो उसकी डेथ ग्लोरियस होती है। तो जैसे वही भगवत गीता में जो कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि अगर तुम बैटल फील्ड पे मरोगे, कुरुक्षेत्र पे मरोगे, तो तुम्हें ऊपर की प्राप्ति होगी, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम लड़ते लड़ते मरे हो। तो वैसे हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरा भाई जो है वो बहुत महान हीरो था, वो लड़ते लड़ते बैटल फील्ड पे, मतलब युद्ध भूमि पे मरा है, तो उसको गारंटीड ही ऊपर का डेस्टिनेशन मिला है, तो इसलिए आप दुख मत मनाओ। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु ने ज्ञान दिया। फिर हिरण्यकश्यपु बोला, सारे अभी रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार थे ना हिरण्याक्ष के लिए रो रहे थे, सारे रिश्तेदारों को बोला, देखो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। कहते यू डोंट बी बिविल्डर्ड, आप कंफ्यूज मत हो। जितने भी कंफ्यूज जीवात्माएं होती है ना, वो अपने आप को बॉडी समझती है और माइंड को भी खुद समझ ले, वो समझती है मैं ही बॉडी हूँ और मैं ही माइंड हूँ। इनको फर्क ही नहीं पता कि ये बॉडी भी नहीं है और ये माइंड भी नहीं है। तो डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम माइंड, आई, मैंने अभी बताया, जो दो तत्व ज्ञानियों को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कभी चॉइस ही नहीं थी, हमारे पास फीलिंग आती है, फीलिंग के डिसीजन लेते हैं। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ। सो होती, तो ऐसे वाले जो लोग हैं ना बोलने वाले, तो ये बड़े कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये अपने आप को बॉडी समझ बैठे हैं और ये अपने आप को माइंड समझ बैठे हैं, क्योंकि माइंड ही ऐसी बातें कर सकता है। तो जितने भी कंफ्यूज लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बॉडी और माइंड समझते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो किसी को दोस्त समझ बैठते हैं और दूसरों को एनिमी समझ बैठते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत कम दोस्त होते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन होते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा दोस्त होते हैं, कम दुश्मन होते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, जैसे हमारे आचार्य है, इनका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ना किसी के साथ दोस्ती। भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उन्होंने, वो एक मायावादी सन्यासी कर्मकांड करके, हाँ हाँ करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, मायावादी सन्यासी था, उसने भक्ति विनोद ठाकुर जी पे अटैक करने की कोशिश की थी। बट भक्ति विनोद ठाकुर जी को मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं थी। तो भक्त अलग होते हैं, बट बाकी जो भी अपने आप को बॉडी और माइंड समझता है, उसके डेफिनेटली दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी होंगे। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।